बेटा हमारी क्लास में से एक अभिनव है, काफी एक्साइटेड, मैंने उसको बिठा दिया और मैंने उनको कहा कि अभिनव बेटा आपके साथ मुझे करना है एक एक्सपेरिमेंट। ये मान भी गया। अब ऑब्वियसली आकांक्षा मैम को मना तो नहीं कर सकता है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, देखो अभिनव आपके सर पर मैं एक एप्पल रख रही हूँ, तो अभिनव के सर पर मैंने एक एप्पल रख दिया, ठीक है, ये रहा एक एप्पल जो कि अभिनव के सर पर है। अब मैं सामने से इसको शूट करूंगी, ठीक है, या फिर छोड़ो एप्पल भी नहीं रखते, इतना भी लो रिस्क एक्सपेरिमेंट नहीं। तो हमने कुछ नहीं किया, अभिनव को यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है, अभिनव भी बैठ गए। अब अभिनव को मैंने कहा कि देखो अभिनव, यहां से मैं जो है ना, मेरे पास एक गन है और इस गन से मैं शूट करूंगी, ठीक है, और ये जो हमारी गन है ये ऐसी है कि ये 3 बुलेट्स फायर करती है, 3 बुलेट्स इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में इससे 3 बुलेट्स फायर हो पाती है। और अभिनव को मैंने यहाँ पर बिठा दिया। अब ऑब्वियसली अभिनव को पहले तो पता नहीं था कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, बट देन जो है वो यही है, ठीक है। सुनते ही अब जैसे अभिनव को पता चला कि आकांक्षा मैम इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो हाल खराब हो ही जाएगा हमारे अभिनव का। बट देन अब आकांक्षा मैम ऐसी थोड़ी है कि सीधा मतलब गन चलाना स्टार्ट कर देंगी। बीच में जो आप ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास रखा हुआ है। क्या रखा है? मैंने यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया हुआ है। अब बेटा क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से गन से जैसे ही बुलेट निकलेगी, है ना, गन से जैसे ही बुलेट निकलेगी, बुलेट गन से निकली और सीधा स्ट्राइक करेगी किस पर? ये जो आपका बुलेट प्रूफ ग्लास है उसके ऊपर। जितने भी मोमेंटम से, जितनी भी स्पीड से, है ना, जितनी भी एनर्जी के साथ आपकी बुलेट निकल रही होगी, वो सीधा स्ट्राइक करेगी बुलेट प्रूफ सरफेस पर, जो कि उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो उसकी सारी एनर्जी यही खत्म हो जाएगी और बुलेट नीचे गिर जाएगी। तो बुलेट जो आपका ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, इसको बेसिकली क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी किसने अब्सॉर्ब कर ली है? इस ग्लास ने अब्सॉर्ब कर ली है। बिकॉज ऑफ विच ये जो हमारे अभिनव बैठे, ये एकदम बढ़िया एज इट इज ही रहने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर एक तो हुआ ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अभिनव को कहा कि यार अभिनव थोड़ा सा और हाई लेवल एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा और एक लेवल ऊपर चलते हैं। तो मैंने क्या कहा, वापस से मैंने अभिनव को यहाँ पर बिठा दिया। अभिनव भी बैठ गए। उनको लगा कि यार चलो आकांक्षा मैम ने लास्ट टाइम ऐसा प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वापस करते हैं। अब मैंने वापस से यहाँ पर लगाया हुआ है बुलेट प्रूफ ग्लास, लेकिन इस बार मैंने अपनी गन को चेंज कर दिया है। बेटा इस बार मैंने जो गन लिया है ना, वो ऐसा है कि उससे 800 बुलेट्स फायर हो जाते हैं इन 1 मिनट। ओ गॉड, सोच पा रहे हो आप? ये तो सोचने में भी नहीं आ रहा, है ना। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा गन है जिससे 800 बुलेट्स 1 मिनट में निकल जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो, यहाँ पर 1 मिनट तो काफी छोटा टाइम इंटरवल है, उसमें 800 बुलेट्स अगर फायर हो रहे हैं, तो क्या आपको एक से दूसरी बुलेट का गैप दिखेगा? जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ क्या था, ये जो गन है ये 3 बुलेट्स फायर कर रही थी इन 2 मिनट्स। तो आपको अच्छा खासा गैप नजर आ रहा था कि भाई एक बुलेट गई, फिर दूसरी गई, फिर थर्ड गई। आपको आराम से आपकी आंखों से आपको तीनों जाती हुई दिखेंगी। मानते हो ये बात? आपको आपकी आंखों से तीनों जो बुलेट्स है वो जाती हुई दिख रही है। मतलब कि जो गैप बिटवीन द बुलेट्स है वो एब्सोल्युटली विजिबल है। बट देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं दिख पाएगा, क्योंकि इंटरवल इतना कम है, टाइम गैप इतना ज्यादा कम है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे बस एक लाइन आई और सीधी यहाँ पर चली गई, है ना। यही तो हमें तो यही महसूस होगा कि यार मतलब कोई रे आई, आपको कैसा लगेगा? एक रे जैसी लगेगी कि एक रे आई और निकल गई, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो गैप है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बुलेट्स, 2 बुलेट्स के बीच का गैप आपको नजर नहीं आने वाला, बिकॉज टाइम इंटरवल इतना छोटा है। पर आपको तो मालूम है ना, आपको पता है कि ये एक रे नहीं है, आपको पता है कि सीधी लाइन नहीं है, रादर एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट है, एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट है ना। वेल ये जो मैंने किया है ना यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर बिठाकर इनको, अब जरा अभिनव को इस एक्सपेरिमेंट से हटा देते हैं और मैंने यहाँ पर किसी भी एक्स को बिठाया हुआ है या फिर किसी को नहीं बिठाते। यहाँ पर हमने जो है भाई एक बॉक्स लगाया हुआ है, क्या एक बॉक्स रखा हुआ है, दैट इज ऑल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपका ये जो गन है ये 800 बुलेट्स को फायर कर रहा है, डू यू थिंक कितना भी अच्छा बुलेट प्रूफ ग्लास हो, बेटा कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का तुमने बुलेट प्रूफ ग्लास बनवाया हो, डू यू रियली थिंक कि ये इतनी सारी बुलेट्स को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैम बेचारा ग्लास कितना भी दमदार, कितनी बुलेट्स को रोकेगा? 1 2 3 4 5 आए जा रही है 800, 4 5 6 की तो बात ही नहीं है ना। तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना। एक बुलेट की एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, 2 की 4 की 10 की 800 की कहां से करेगा, है ना। तो इसीलिए ये बुलेट प्रूफ ग्लास भी कोई काम नहीं करेगा, टूट जाएगा और आपकी जो बुलेट है सीधा इधर चढ़ जाएगी और जी हो जाएगा काम, है ना।